पहले ही तालियां बजा रहे हैं, देखिए ये स्टेज आपके प्रोग्राम पे भी बजा दी। लेकिन क्या करें उस 24 करोड़ अवाम का जो इस वक्त पिस रही है बिजली के बिलों में। टाटा का लॉकहीड मार्टिन के साथ टाई अप हो गया। लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो F-22 बनाती थी, F-35 बनाती है, F-16, F-21 की बात, ये सारे के सारे लॉकहीड मार्टिन के। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी ए बिगर टेक ऑफ। $17.5 अरब मुंह में पानी आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये, मुंह में पानी आने वाला। मार्केट में हलचल हो गई। उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। Have we ever heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization? सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता है पाकिस्तान में ये ना पता हो, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है। यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट अंडरस्टैंड। हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को ख्वाब बेचे। प्राइम मिनिस्टर के वहां पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था, उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रख दिए, अनाउंस कर दिए।
अच्छा, ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़, जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो ज़ोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी, वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की point during Prime Minister Narendra Modi's visit to Singapore as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology। ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही आगे जाएगा। अब देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी है, ये तमाम मशीन्स में इस्तेमाल होती है। मतलब वो आपकी कौन सी मशीन है जो इसके बगैर चल पाए? आप वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक, और इसके अलावा जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसमें भी कहीं बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता है पाकिस्तान में ये ना पता हो, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। ये अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है, मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो, मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? पैसा भी नहीं डल रहा, पैसा भी नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि वीडियो में बात हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सिंगापुर दौरे पर हैं। कई देशों के वो दौरे कर चुके हैं, सिंगापुर का भी अभी फ़िलहाल में दौरा चल रहा है। और ये पाकिस्तानी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कहाँ तक की सोच रख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कितने देशों का दौरा करते हैं और कितने देशों के साथ उनके बेहतरीन संबंध हैं। आप देखिए कि भारत के पहले के टाइम पर कई देशों में एम्बेसी नहीं हुआ करती थी, मुश्किल से गिने चुने देशों में एम्बेसी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप देखिए कि लगभग एम्बेसी तो छोड़िए, हमारे करीबी रिश्ते, छोटे से छोटे देश, बड़े से बड़े देशों से हमारे संबंध सुधर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं देखते कि अमेरिका है तो अमेरिका ही जाएंगे, कोई छोटा सा देश है जिसकी आबादी 20-25 लाख हो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि हर देश अपनी जगह एक महत्वपूर्ण ओहदा रखता है। तो ज़रूरी है हर देश से अच्छे संबंध रखना। देखिए, यूएन में अगर आपके समर्थन में ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप वहाँ पर विनर होते हो। और ज़्यादा वोट का मतलब है सभी देश से छोटा देश हो या फिर बड़ा देश हो, देश यानी कि देश। तो ये स्वाभाविक है, हर देश कुछ ना कुछ आप उससे लाभ ले सकते हो। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर भविष्य है। क्या आप बिना मोबाइल के रह सकते हो, बिना बाइक के रह सकते हो, बिना कार के रह सकते हो, बिना बिजली के रह सकते हो, किस चीज़ के रह सकते हो? तो सेमीकंडक्टर तो हर जगह चाहिए होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, आप देखिए कोई भी कंपनी बिना सेमीकंडक्टर के चल ही नहीं सकती, क्योंकि एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ पर आप देखिए तो सेमीकंडक्टर, हालांकि कई वेरिएंट होते हैं, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते। सेमीकंडक्टर में कुछ चीज़ें सेमीकंडक्टर में ऐसी होती हैं कि अच्छे से अच्छे देश बना नहीं पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए आपकी हर तरह का सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो भविष्य है, उनको पता है कि ये भविष्य है। फ्यूचर वाइज आप देखेंगे, देखिए एक समय हुआ करता था बैलगाड़ी का, फिर कारें आई तो कारें और गैस वगैरह से चली, ऑयल से चली, पेट्रोल से चली। अब समय आ गया है इलेक्ट्रिक चल रही हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है क्रूड ऑयल का खेल ही ख़त्म हो जाए, इन मामलों में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएं। हो सकता है, ये असंभव काम नहीं है। और इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं तो फिर आपको बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर जगह आपको सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपकी देखिए, मान लीजिए भारत में सेमीकंडक्टर है और हम लगभग 60% दुनिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं, 60% को मान लीजिए, तो वो 60% देश हम पर निर्भर होंगे। कभी भी उंगली नहीं करेंगे कि भारत में कुछ हो गया तो हम नज़र बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं, वो। पहले देखिए ना, कुछ भी भारत में होता था, पूरी इस्लामिक कंट्री ओआई के ज़रिए बयान दे रही हैं, मतलब भारत पर दबाव डाल रही हैं, क्या क्या नहीं किया था। जबकि ये सुरक्षा दूसरों से ले रहे हैं, लेकिन भारत को ज्ञान देते थे। अमेरिका इनकी सुरक्षा कर रहा है, इधर चीन और रूस
बाकी जो ईरान जैसे देशों की सुरक्षा कर रहे हैं, तो सुरक्षा ले रहे हैं दूसरों से, खुद की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है और भारत को ज्ञान पेलते थे। तो ये स्थिति थी इनकी। तो अब जब हमारे पास कोई पावर होगी इस तरह की, जब हम आर्थिक रूप से सुपर पावर होंगे, सैन्य रूप से सुपर पावर होंगे, हम सेमीकंडक्टर के मामले में सुपर पावर होंगे, तो अच्छे से अच्छा देश हमें उंगली करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सी एग्जाम्पल के लिए आप अभी देख लीजिए कि जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया अमेरिका ने, तो हमने, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया कि अगली जो सरकार अमेरिका में आएगी उससे हमारे बेहतर रिश्ते होंगे, तो उन्हें अमेरिका को समझ आया कि अब भारत नाराज़ हो रहा है, और भारत को अगर नाराज़ कर दिया तो फिर हमें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि चीन से हमारा विरोध है, अकेले हम उससे नहीं निपट सकते। ठीक है, ताइवान कभी भी जा सकता है, चीन को काउंटर करना तो भारत की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारत के कारण उन्होंने पलटी मारी, कई हमारे साथ ऐसे उन्होंने कह सकते हैं MOU साइन किए हैं जो वो किसी देश के साथ कभी करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास दिलाने के लिए, और भारतीय विश्वास कर ही नहीं सकते। आप भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करते हो, भारत के प्रधानमंत्री को हटाकर अपना डिक्टेटर बिठाने की कोशिश करते हो, रिजीम चेंज करने की कोशिश करते हो, और फिर आप सोचो कि भारत की पब्लिक आप पर भरोसा भी करे, तो ये संभव नहीं है। ये अमेरिका को समझ आ गया। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान अब गिनती में नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ मनोरंजन करने के लिए ही लगा है। पाकिस्तान यार कैसे कल्पना कर सकता है वो सेमीकंडक्टर का हब बन जाए। जो लोग सिर्फ दुकानें मॉल लूटने के अलावा कुछ और करना जानते ही ना हो, उनसे आप उम्मीद कर रहे हो सेमीकंडक्टर की। आप बताइए कि किसी व्यक्ति ने मॉल खोला था, अभी वो पिछली घटना आपने देखी, पूरा लूट लिया लाख लोगों की भीड़ ने। अब आपके यहाँ कोई बिजनेस करने भी तैयार होगा, अगर कोई कुछ लगाता भी है तो आप उसे एक झटके में लूट लेते हो। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग कंपेयर कर रहे हैं भारत से, तो समझ ही नहीं आता।